मैं एक ब्राह्मण हूँ और यूजीसी जो कानून पारित हुआ है इसका हम विरोध करते हैं और भाजपा नहीं सुधरता है तो हम लोग सिर्फ सड़क पे नहीं उतरेंगे, हम लोग स्वर्ण समाज एक अलग पार्टी बनाएंगे। मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई किया हूँ उस विश्वविद्यालय का नाम ही लोग रख दिया है भूमिहार राजपूत सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार ऐसे रख दिया है। भैया ने बताया कि हम जिस यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से हमने पढ़ाई किया ब्राह्मण भूमिहार उसका नाम था, इनको वो सुविधा नहीं मिला क्या? पूछिए तो, इनको वो डिग्री नहीं मिला क्या? क्या इससे आपको क्या दिक्कत हो रहा है? अगर आप उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे तो इसमें आपत्ति तो आपको नहीं होनी चाहिए। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूजीसी जो काला कानून है इसका गलत इस्तेमाल एससी एसटी और ओबीसी वाले छात्र कर सकते हैं। जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो किस समाज से आ रहे हैं? उस सुसाइड नोट में क्या लिख रहे हैं? भाई साहब हम लोग का तो जनसंख्या ऐसे ही कम है, 10% ही जनसंख्या है, तो हम लोग भी शोषित है भाई। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आप लोग को मिला था तो शांति से उसको ले लिए थे, लेकिन अभी क्यों इतना विरोध कर रहे हैं आप लोग? जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भाजपा को बता दे कि जब भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो फिर ओबीसी एससी एसटी और स्वर्ण में बांटने का ये क्यों नौबत आ गया? यूजीसी एक्ट को लेकर जो है स्वर्ण समाज कल तक जो नरेंद्र मोदी के नारे लगाते थे अब जो है पुतला फूंक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, काला कानून बता रहे हैं। वही जो एससी एसटी ओबीसी हैं इसका समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ फ्रेम में आप दो लोगों को देख रहे हैं, दोनों ही जो है पत्रकार हैं। एक स्वर्ण जाति से आते हैं, मंजीत मिश्रा नाम है इनका, और एक यादव समाज से आते हैं, ओबीसी है अभिमन्यु यादव। इनसे बातचीत करेंगे क्यों समर्थन और विरोध हो रहा है इसका। मंजीत मिश्रा से पहले बात करते हैं क्योंकि काला कानून बता रहे हैं, कल तक मोदी जी के नारा लगाते थे और अब पुतला फूंक रहे हैं आप लोग। देखिए आपने मेरा नाम बता ही दिया, तो मैं एक ब्राह्मण हूँ और यूजीसी जो कानून पारित हुआ है ये 2023 में ही हो गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू 13 जनवरी 2026 को हुआ। तो इसका हम विरोध करते हैं और कुछ हद तक समर्थन भी करते हैं। आप पूछिए कैसे और क्यों नहीं। क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूजीसी जो काला कानून है इसका गलत इस्तेमाल एससी एसटी और ओबीसी वाले छात्र कर सकते हैं वाला। इनका कहना है कि इसका जो है गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो अभिमन्यु यादव है, इनसे जानेंगे। कह रहे हैं कि गलत इस्तेमाल होगा इस एक्ट का, इसीलिए विरोध हो रहा है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, गलत इस्तेमाल आप जितने भी अभी पॉक्सो एक्ट है तो इसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोई लड़के अगर चाहे किसी लड़के को नहीं हमारे साथ ऐसा गलत हुआ है तो पॉक्सो एक्ट में जांच का नहीं प्रावधान है। सबसे पहले जैसे आपके पॉक्सो एक्ट लगता है तो आप जेल चले जाएंगे। वैसे ही अगर यूजीसी ने इस तरह कानून लाया तो इसके पहले के तथ्यों को समझना पड़ेगा। ये आया कब, क्यों आया, कैसे आया? आपको याद होगा 2016 में रोहित वेमुला की हत्या हुई थी हैदराबाद विश्वविद्यालय में, और हैदराबाद विश्वविद्यालय में हुआ था। हम लोगों ने कहा था रोहित एक्ट लागू करो। लगातार हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया इसको लेकर, और आंदोलन का ही एक परिणाम है और यूजीसी ने अभी एक उनका ही रिपोर्ट है कि 118% तकरीबन पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में जातीय भेदभाव बढ़ा है। इसको लेकर यूजीसी ने ही सोचा कि नहीं अब ऐसे एक्ट लाने की आवश्यकता है, और ये कोर्ट का ऑर्डर है, ना कि देश के प्रधानमंत्री न इस संसद ने इसे पास किया है। ये कोर्ट का ऑर्डर था और कोर्ट के ऑर्डर की विहाप पे ही इसको बनाया गया है, और हमें लगता है कि हर किसी भी लोगों को इसको स्वागत करनी चाहिए। आपको बता दें, मन में सवाल है ना कि गलत इस्तेमाल। मैंने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले, मेरी पूरी बात बताने से पहले हमने कहा कि पॉक्सो एक्ट क्या नहीं हो सकता है। वुमेन सेफ्टी बिल आया हुआ है, क्या उस पर नहीं हो सकता है? वुमेन सेल बना हुआ होता है विश्वविद्यालयों में, क्या वुमेन सेल में गलत नहीं हो सकता है? तो अब जिस भी कानून को आप बाबा साहब ने खुद इस बात को कहा है उन्होंने कि अगर आप जो संविधान उन्होंने बनाई है अगर इसको सही से पालन करने वाले लोग, फॉलो करने वाले, चाहे संविधान कितना अच्छा बना लीजिए, अगर आप उसे सही से पालन नहीं करेंगे तो ये क्या है, कागज का टुकड़ा है, कागज का पुलिंदा है। तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी नियम और कानून आते हैं तो एक पक्ष दूसरे पक्ष के लोग अक्सर इसका विरोध करते हैं। लेकिन मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर, हमने जो विश्वविद्यालयों में देखी है जिस तरीके से जातिगत तरीके से भेदभाव बहुत स्मार्टली किया जाता है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ जातिगत भेदभाव हो भी रहा है। आपके साथ हुआ? अभी ओबीसी समाज से आते हैं, आपके साथ तौर पर मेरे साथ भी हुआ है, कई लोगों के साथ। कोई इससे वंचित नहीं है कि उनके साथ नहीं होगा। मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई किया हूँ उस विश्वविद्यालय का नाम ही लोग रख दिया है भूमिहार राजपूत सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार ऐसे रख दिया है। मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ CUSB,
आप यूएससी में क्या है, वहां पर तो आम छात्र सवाल ही खड़ा नहीं कर सकते हैं। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में लोग बोल भी नहीं सकते हैं आप सही तरीके से अपनी बातों को। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, जब वहां का प्रोफेसर आप वाइवा के लिए जाएंगे तो इस तरीके से आपको डांट दिया जाएगा, क्योंकि ओबीसी बैकवर्ड दलित समाज के बच्चे बहुत मुखर नहीं होते हैं, मुखरता से बोल नहीं सकते हैं। और निश्चित तौर पर आप कहीं भी देख लीजिए, आप मीडिया में भी देख लीजिए, आपको देखने को बहुत हद तक आपको चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर ये ओबीसी और SC/ST के लिए जो बिल लाया गया है, यूजीसी के द्वारा जो कानून बनाया गया है, निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय है, स्वागत योग्य है, इसे हर किसी को स्वागत करना चाहिए। चलिए, हर किसी को स्वागत करना चाहिए, तो क्यों मिश्रा जी विरोध कर रहे हैं आप लोग? हमने बोला ना पहले ही कि इसका लोग गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभिमन्यु ने बताया कि हर चीज का गलत इस्तेमाल होता है, वो तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए, इसका ही तो हम विरोध कर रहे हैं ना। रहा बात की SC/ST और ओबीसी का शोषण का बात होता है, तो भैया ने बताया कि हम जिस यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से हमने पढ़ाई किया, ब्राह्मण भूमिहार उसका नाम था, इनको वो सुविधा नहीं मिला क्या? पूछिए तो, इनको वो सुविधा नहीं मिला क्या? इनको वो डिग्री नहीं मिला क्या? मिला ना, आपने वहां से पढ़ाई किया ना। तो देखिए, शोषण का जब बात आता है तो आज भी डेटा निकाल के देखिएगा तो सबसे ज्यादा जमीन राजपूत ब्राह्मण भूमिहार के पास है, लेकिन वो उतना खेती नहीं करते। गांव में जाके देखिएगा या फिर कहीं भी, तो वो उतना खेती नहीं करते। उनके खेत पे जो अन्न उगाते हैं वो बैकवर्ड समाज के ही लोग उगाते हैं। और जो ब्राह्मण है, अगर बाहर कमाने चले जाते हैं, 10 साल पे 5 साल पे आएंगे, जो दिया ठीक है। और एक चीज और है, ये लोग बोलते हैं कि शोषण करते हैं, वर्षों से शोषण करते आए हैं स्वर्ण समाज के लोग, ऐसा भी बताइए, वर्षों से शोषण करते आए हैं। तो फिर भीमराव अंबेडकर, हालांकि कुछ लोग लॉजिकली बात करेंगे, कुछ लोग अनलॉजिकली बात करेंगे, आइडियोलॉजी किन्हीं का अलग होगा, किन्हीं का अलग होगा। अब एक बात बताइए कि जहाज में अदर SC/ST भी चढ़ता है, यहाँ पे ओबीसी भी चढ़ता है ना, जिसके पास पैसा है, और ब्राह्मण राजपूत भूमिहार भी चढ़ता है, स्वर्ण समाज भी चढ़ता है, ट्रेन में सब लोग चढ़ता है, ठीक है। सबको अब शिक्षा मिल रहा है कि नहीं? सब लोग पढ़ रहे हैं ना। अब यहाँ पे कुछ लोग आके जो अलग विचारधारा के हैं कहेंगे कि ये ज्यादा ब्राह्मणवाद कर रहा है। भाई, हम ब्राह्मणवाद नहीं कर रहे हैं, हम इसका विरोध भी कर रहे हैं, और इसका अगर गलत इस्तेमाल, हम इसका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन जब EWS आप लोग को मिला था तो शांति से उसको ले लिए थे, लेकिन अभी क्यों इतना विरोध कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, SC/ST को इतना मिला है, 30%, 35%, 40% तक। हम लोगों का 80-85% अगर मार्क्स आता है तब नौकरी होता है, 90% आता है तब नौकरी होता है, और इन लोगों का 45%, 50% पे, 60% पे हो जाता है। तो क्या हम लोग शोषित नहीं है? हम लोग पढ़ के उस मुकाम तक जाते हैं, हम लोग को लगता है कि हाँ, संघर्ष कोई भी चीज होता है। तो क्या उन लोग को आरक्षण नहीं मिला है? अगर हम लोग को 10% मिल गया, भाई साहब, हम लोग का तो जनसंख्या ऐसे ही कम है, 10% ही जनसंख्या है, तो हम लोग भी शोषित है भाई, समझो। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी का गुणगान गाते हैं, मोदी जी दम हिंदू राष्ट्र के आप लोग बात करते थे, अब सब हिंदू अलग हो गया, 10% खाली स्वर्ण नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं, यादव भी करते हैं, भूमिहार भी करते हैं, राजपूत भी करते हैं, लाला भी करते हैं, पासवान भी करते हैं। हिंदू राष्ट्र का बात सब लोग करता है, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, योगी का नारा भी था, बटेगे तो कहाँ है अभी एक कहाँ है आप लोग? तो ये जो यूजीसी कानून आया है, यही ना कहीं ना बांटने का काम कर रहा है। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भाजपा को बता दे कि जब भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो फिर ओबीसी, SC/ST और स्वर्ण में बांटने का ये क्यों नौबत आ गया? हिंदू जब राष्ट्र बनाना है तो हिंदू तो एक है ना। जब हमारा लोकतंत्र एक है, संविधान एक है, तो फिर यूजीसी ला के और ब्राह्मणों के साथ शोषित, वंचित और SC/ST के साथ शोषण करने का ये नाटक क्यों कर रही है सरकार? यूजीसी की रिपोर्ट आई है, 118% जो है भेदभाव होता है, जातीय भेदभाव। तो गलत इस्तेमाल भी होगा ना, हम ये नहीं मानते, होता है भाई। मोदी जी का पुतला दहन क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये राइट है, लोकतंत्र का राइट है। अगर किसी को आप भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो किसी भी सत्ता पे बैठे नेता का वो विरोध कर सकते हैं भाई। तो स्वर्ण समाज के लोग जो हैं अब मोदी के साथ नहीं है, इस बिल की वजह से, बस एक बिल के कारण अब मोदी जी का साथ छोड़ देंगे। सही के साथ है, हाँ। सही के साथ है। अगर कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनेगा, अब पूछिए कैसे बनेगा? वही तो पूछ रहे हैं, इसमें कैसे बनेगा? अगर सब लोग जगे तब। हाँ। अब आके SC/ST गलत इस्तेमाल करके स्वर्ण समाज को जेल भेजवाने का, उसका कैरियर खाने पे लग जाए तो भाई हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनेगा, क्योंकि भागीदारी सबका है। 1 तारीख को आप लोग सड़कों पे भी उतरने वाले हैं? उतरना चाहिए, उतरना क्योंकि मोदी जी के माँ को जब गाली दिया जाता है तो पूरा बिहार बंद हो जाता है, और सम्राट चौधरी को एक लड़का गाली दे देता है तो उसका गिरफ्तारी हो जाता है।
तो ये यूजीसी कानून है, इसका अगर स्वर्ण समाज विरोध कर रहे हैं, भारत बंद करने का ऐलान किए हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर भारत बंद कर रहे हैं तो इस पे कितना सरकार एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होता है कि क्या यूजीसी बैक रोल होता है, इसमें नियम बदलाव होता है कि नहीं, फिर नियम पूरी लेकिन अगर आप लोग मतलब 10% वाले सड़क पे उतरेंगे विरोध में, तो 90% समर्थन में उतर गए तो क्या होगा? अरे अगर भाजपा नहीं सुधरता है हाँ। तो हम लोग सिर्फ सड़क पे नहीं उतरेंगे, हम लोग स्वर्ण समाज एक अलग पार्टी बनाएंगे और भाजपा को चैलेंज करने का काम अरे करेंगे। स्वर्ण समाज तो वोटर है भाजपा का। भाजपा के वोटर किस लिए हैं? राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, ना कि जाति में बांटने के लिए, ना कि भेदभाव कराने के लिए। लेकिन आप लोग 10% है, इधर 90% समर्थन में है। 10% है, हाँ, हम लोग 10% है। हाँ। सच में हाँ। सब पे भारी हैं। सब पे 10% वाले 90 पे भारी हो जाएंगे। बिल्कुल। अरे हमने सब बता दिया कि 74 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है। सब लोग। एक बात बताइए हाँ। कि ये जो शंभू गर्ल हॉस्टल में हुआ, जिस लड़की के साथ गलत हुआ, वो स्वर्ण समाज की बेटी थी। लेकिन सब उतरे थे, 90% स्वर्ण वाले भी सड़कों पे थे, 90% वाले भी, क्योंकि बिहार की बेटी थी। सुनिए हाँ। क्या स्वर्ण की लड़कियों के साथ गलत नहीं होता, अत्याचार नहीं होता? गलत स्वर्ण होता के तो घर सब में लोग लूट नहीं उतरते हैं होता। सड़कों पे। तो स्वर्ण भी उसमें संलिप्त है और कहीं ना कहीं स्वर्ण के साथ भी शोषण होता है। इस चीज को आप मानिए, और लगातार हम इसी बात को मान रहे हैं कि यूजीसी का हम विरोध भी करते हैं और समर्थन भी करते हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना कुछ चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। 1 तारीख को जो है सड़कों पे उतरने वाले हैं स्वर्ण समाज के लोग, क्या कहेंगे? देखिए, पहले आप समझिए कि यूजीसी है, उसका जो नाम है क्या रखा गया, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस। अब क्या है कि अब इसके खिलाफ अगर किसी भी समाज के लोग जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो उस समाज के लोग उतर सकते हैं, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उतरना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप उतर क्यों रहे हैं? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है कि आखिर आप क्या, इससे आपको क्या दिक्कत हो रहा है? अगर आप उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे तो इसमें आपत्ति तो आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जाति के आधार पर उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर लगेगा, जो रेगुलेशन आया है आपके ऊपर लागू हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इस वजह से आप लग रहे हैं कि नहीं ओबीसी को उसमें शामिल कर लिया गया, पहले तो एससी और एसटी का तो था ही। आप 1956 का जो एक्ट है उसको पढ़ लीजिए, आप एससी एसटी एक्ट 1956, अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें तो साफ तौर पर लिखा गया है कि जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, ये तो आपका फंडामेंटल राइट में भी है। अगर वहां भी पढ़ते हैं जाति के आधार पर, अगर लिंग के आधार पर अगर आप इस तरह का भेदभाव किसी के साथ करते हैं तो आपके साथ समस्याएं होंगे। तो अगर किसी भी जाति के साथ ऐसा हो सकता है, अगर सवर्ण जाति के साथ जाति के आधार पर उनको शोषण किया जाता है, तब भी वो भी लगा सकते हैं, इनके ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से आप देखिए, चाहे रोहित का मामला हो, चाहे आप देखिए आईआईटी बॉम्बे का मामला हो, आईआईटी दिल्ली का मामला हो, आप हर जगह से देखिए जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो किस समाज से आ रहे हैं, उस सुसाइड नोट में क्या लिख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ में जब जिस विश्वविद्यालय हमने पढ़ा, हमारे साथ में जो हमारे सीनियर हैं, कई तरह के सवाल, कई तरह की बात उन्होंने कही। अगर आप मेरी डायरी पढ़ेंगे, हमने पूरी बातें लिखी है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो आप समझिए कि इतना ज्यादा आपको इतना ज्यादा डेमोरलाइज कर दिया जाएगा कि आप उस जगह अपने क्लास में आप खड़े होने योग्य आप नहीं रह पाएंगे। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, इसके आधार पर भेदभाव होता है कि देखो इसको अंग्रेजी नहीं आती है, इस समाज से आता है, ये गांव से आता है, इस तरीके से। अगर इसको रोकने के लिए अगर यूजीसी ने इतनी अच्छी पहल की है, हमें लगता है बहुत अच्छा पहल है, और कोई व्यक्ति अगर इसका विरोध कर रहा है तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो करे, कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। सवाल तो ये है ना, अगर 10% वाले जो विरोध में वो सड़कों पे उतरेंगे तो 90% वाले तो शांति से बैठे नहीं रहेंगे, वो लोग भी तो सड़कों पे उतर सकते हैं। मामला उस चीज का नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं है, जो अनइक्वलिटी है, समता मूलक समाज निर्माण की जो बात कम करते हैं, उसकी बात हम कह रहे हैं ना। वैसे तो आप कहेंगे बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह किस समाज से आते थे? किस समाज से थे? राजपूत समाज से थे। उन्होंने मंडल कमीशन लागू नहीं किया, तो मंडल कमीशन लागू करने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी गालियां दी गई। ओबीसी मंडल कमीशन पर लागू किया गया। अभी राज्यसभा का सांसद है मनोज झा जी, पूछिए जाकर उनसे, क्या उन्होंने विरोध नहीं किया था मंडल कमीशन का? उन्होंने विरोध किया था। कई ऐसे आरजेडी में नेता जो मंडल कमीशन का विरोध किया। लेकिन सवाल तो यहाँ ये ना है कि कल तक जो स्वर्ण समाज के लोग मोदी जी की पूजा करते थे, उनके अंधभक्त बने हुए थे, वो भी विरोध कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि 90% जो लोग हैं उनको सीखनी चाहिए 10% लोगों से, कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का अंधभक्त बन जाते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का बन जाते हैं कि हम इसी का है, एकदम खानदानी लिखा गया, मेरा ये मेरा पार्टी है, इसी के साथ हम हैं, इसी का झंडा इसी का झंडा ढोएंगे।
ये तो अच्छी बात है कि 10% लोगों से आपको सीखना चाहिए कि अगर कल हमारे साथ आपने गलत किया तो हम अपनी आवाज को बुलंद सड़कों पे करेंगे और आपके खिलाफ भी करेंगे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो या नीतीश कुमार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो। कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ गलत करता है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। अगर आप ये बात अगर आपके अंदर आ जाता है तो निश्चित तौर पर बिहार का डेवलपमेंट बेहतर हो पाएगा और अपने भविष्य का कल्याण भी आप बेहतर कर पाएंगे और जिस समतामूलक समाज का जो सपना था बाबा साहब का, उसका भी साकार हम कर पाएंगे। पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।